नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों मैं ठीक ठाक बनी हुई हूँ। दोस्तों भगवान ने इस दुनिया को बनाया, दुनिया में अलग अलग तरह के इंसान बनाया। तो लोगों की सोच अलग है, इंसान अलग है, तो हर चीज़ें अलग ही होती है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मेरा सोच ये कहता है कि जब बच्चा अपनी माँ के लिए किसी चीज़ के लिए यानी दवाई के लिए रोता है ना, तो एक माँ के लिए वो जो पल है वो सबसे ज़्यादा कठिन पल होती है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था मेरे पास में दवाई लाने के लिए पैसा नहीं था। मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ पड़ा हुआ था, तो मुझे वो चीज़ नज़र ही नहीं आया कि वो मेरा बहुत ही प्रिय चीज़ है। मैंने उस चीज़ को बेच के अपनी बच्चे के इलाज में लगा दिया है। और हर माँ करती है, हर माँ अगर उनके पास कुछ भी पड़ा हुआ होगा ना, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे एक बर्तन ही क्यों ना हो पित्तल का, वो भी बेच के वो अपने बच्चों में लगा देती है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, माँ की जान तो है ना बच्चों में बसती है। माँ अपने बच्चों से पता नहीं इतना प्यार कहाँ से कर पाती है। शायद ये भगवान का कोई करिश्मा होगा जो माँ के दिल में इतना ज़्यादा प्यार भर देता होगा कि वो अपनी जान तक नहीं देखती है, कि बस बच्चे बच्चे दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और सबसे बड़े दुख की घड़ी मुझे ऐसा लगता है वो पल होता है जब एक बच्चा अपने खुद को ऐसा बोलता है कि मनुष्य हूँ मैं। वो पल वो है, मेरी माँ जब जाती है ना मेरे घर से, हर बार रो के जाती है। कुछ दिनों से मतलब कि वो जब अभी इतना उम्र हो चुकी है, अब जब मेरे पास आती है किसी काम के लिए बुलाती हूँ तो एक दिन के लिए भी आती है ना। जैसे वो सुबह आती है शाम को चली जाती है, क्योंकि उनका भी काम है। मानती हूँ कि इंसान के लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको पकड़ के बैठे रहने से कुछ ही नहीं होता है। अब उनका उम्र है, अब गांव जाने का है, यहाँ नहीं रहना चाहती है, मजबूरी में रह रही है, मेरी वजह से पड़ी हुई है। जब वो जाती है तो एक ही बात कहती है, अगर किशोर होता ना तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं गांव चली जाती। ये बात कह के है ना उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते। वो घड़ी मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन होती है। और मैं अगर उनके आगे रो पड़ूँ ना तो फिर वो और ज़्यादा रोने लग जाए, तो मेरी पता नहीं अंदर की आत्मा सूख गई है क्या। उनके आगे मैं रोती नहीं हूँ, ऐसे कठोर है ना पत्थर से बन के, और उनको देखती रहती हूँ। और चेहरे पर एक है ना अलग ही स्माइल रहती है। आप लोग मानेंगे नहीं, सच में अलग ही स्माइल रहती है। मम्मी से ये कहती हूँ कि मम्मी अब परेशान मत हो, शायद मेरे नसीब में यही था, शायद मेरे नसीब में यही था। बस गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने उस बंदे को अकाउंट संभला दिया था, बस ये गलती हुई है। बाकी नसीब का तो कोई नहीं टाल सकता ना, ये तो आप मानती हो ना। तो बस आप इस बात को मान लो। तो ये समझाती हूँ, लेकिन मैं एक पत्थर से बन के उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ, जहाँ वो रोती रहती है और मैं बस नॉर्मली स्माइल करके उनको समझाती रहती हूँ। जब वो चली जाती है ना, मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाती है, यानी कि वो जा चुकी होती है, फिर मेरे अंदर की जो आत्मा है ना, इतना भयंकर फट जाता है ना, ऐसे इतना जोर से रोना आता है। लेकिन मैं फिर भी नहीं रो पाती हूँ। पता है फिर भी क्यों नहीं रो पाती हूँ? क्योंकि सोनू सामने रहता है, छोटू सामने रहता है। अगर मैं उनके आगे भी रोऊँ ना, चाहे वो कितने मेरे अंदर तूफान चल रहे हो, मैं फिर भी नहीं रो पाती हूँ। वो लोग रो पड़ेंगे, या फिर वो आप लोग कमेंट करके बोलते हो बच्चों के आगे मत रोया करो, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो मैं वैसे कंट्रोल कर लेती हूँ। अंदर ही अंदर ना एक मतलब पत्थर सी हो गई हूँ, जहाँ मुझे कई ऐसी जगह है मुझे खुद को रोकना पड़ता है। और मैं रोक भी लेती हूँ आजकल। आजकल रोकना आ गया है मुझे, मैं रोक लेती हूँ। ठंड में उठने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे फिर भी काम करना पड़ता है। तो सोचिए वो पल मेरे लिए कितना कठोर था। एक माँ बच्चे के आगे इस तरह से रो रही है और ये कह रही है। मुझे ऐसा लगता है भगवान इस बात को सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई होती। लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ ही नहीं कर सकती। अगर मैं मम्मी से कहूँ मम्मी आप यार रुको, दो बच्चे को आप देख लेना, देखिए मैं कहने को तो कह देती हूँ है ना, लेकिन हकीकत बात यह है कि एक बुजुर्ग औरत दो बच्चे को नहीं पाल सकती है। नहीं पालने का मतलब यह है, अगर मैं काम पे चली जाऊं तो बच्चे भी मस्ती करते हैं, इनका लेट्रिक पेशाब भी है, सारे दिन में इनका टेम्परेचर वगैरह अलग अलग होती रहती है। अभी जिनका छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा,
छोटे बच्चे पालने का मतलब क्या है, बहुत सारी झामला करना पड़ता है, इनको खिलाना पड़ता है, फिर नहलाना पड़ता है, बहुत सारी झामला है, दवाई देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, एक एक दो दो घंटे में। और फिर मेरे बच्चा ज़्यादा ही बीमार रहता है तो इसमें और ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी वही होती है जब मेरी माँ ये आज 2-3 सालों से मेरे घर से रो के जा रही है। समझ में नहीं आता कि सच में भगवान है क्या, और अगर भगवान है तो लोग कहते हैं कि कर्मा लौट के आता है, तो भगवान कर्मा कब तक लौटेगा ये तो नहीं पता। शायद कर्मा लौटने से पहले मैं कुछ ऐसा करूं जो ये मैटर ही खत्म हो जाए। ये जो कोर्ट कोर्ट कचहरी कचहरी जो खेल चल रही है ना, मैं ये खेल नहीं खेलना चाहती, मुझसे नहीं होगा, और मुझे भी इतना सहन शक्ति भी नहीं है। और इस टाइम में ऐसी राह में खड़ी हूँ जहाँ मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि उस बंदे को सच में तलाक देना है, कि उसका इंतजार करना है, कि मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं। इंसान की दिमाग की पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, बत्ती गुल हो गई है, तो बत्ती गुल हो चुकी है मेरी। मैं एक ऐसी राह में हूँ जहाँ मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आता, और बच्चे छोटे होने की वजह से ना मेरी सारे रास्ते बंद है। सबसे मेन चीज जो है इंसान का इनकम का, वो बंद है। मेरी मम्मी गांव जाना चाहती है, मैं उनको मुंह से ये नहीं बोल पाती हूँ कि ना आप चले जाओ, फिर भी बोलती हूँ, लेकिन वो नहीं जाती है, क्योंकि वो भी तो एक माँ ही है ना, उनका भी तो प्राण बच्चों में बसती है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे बाप ने सही किया था मेरे साथ में, कि जब मैंने जन्म लिया था, छोड़ दिया था ना, बहुत अच्छा किया था, क्योंकि शायद मैं हुई मनहूसियत, या फिर वो बोलते ना पनौती, तो मैं हुई पनौती, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से लेकर अब तक मेरी माँ मेरी वजह से बर्बादी होती गई है। मेरी वजह से मेरी मम्मी ने बैंक बैलेंस खो दिया, और जितने भी उनके पास जमा पूंजी गांव में जमीन वगैरह था वो मेरी बहन ने हड़प लिया। तो मेरे पति छोड़ने की वजह से मेरी माँ जो भी 1-2 रुपए, चाहे वो भीख भी मांग के लाए ना, तो लाके मेरी झोली में झाड़ के चल जाती है। मैंने उनको कई बार बोला है, नहीं आप मुझे मत दो, ऐसा मत करो। वो क्या करती है, बच्चों के हाथ में थमा जाती है। तो एक बेटी ना चाहते हुए भी माँ का पैसा खर्च करके अपना बच्चों का पेट पालना क्या होता है ना, जो ये चीज करती है ना, बस वो ही समझ सकती है। 100 खंजर एक सीने में घोप लो, और ये जो पल है ना, इसको बर्दाश्त कर लो, तो जो खंजर घोपना है ना वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये जो तकलीफ है ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस टाइम कुछ दे मेरे घर चलाने के लिए, लेकिन वो बोला ना कि अगर वो भीख भी मांगती है ना तो भी मेरी झोली में लाके डाल देती है। अगर उनको कोई एक चॉकलेट भी खाने के लिए देती है ना, वो नहीं खाती, और ना ही वो मेरे लिए लाती है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए ला के, चाहे वो महीने भर में आए, 2 महीने में आए, मेरी बच्चों की झोली में झाड़ के चल जाती है। कितना ज्यादा दुख और कितना ज्यादा तकलीफ होती है इस उम्र में माँ को काम करते हुए देख के ना, कलेजा फट जाता है। लेकिन फिर भी जिंदा हूं, किसकी वजह से? बच्चों की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से। पता नहीं आगे का क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन ये जो मेरी माँ रोती है ना मेरे सामने, मेरी माँ ने भले मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत कुछ किया है, मेरे पापा ने भी मेरे साथ बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं फिर भी उनसे प्यार करती थी, मेरे पापा से। आज भले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्यार मेरे दिल में आज भी है। मेरी सासू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया, शायद कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी, लेकिन मैं फिर भी उनको बुराई नहीं कर पाती हूँ। मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ, उतना ही। ये बात मैं यूट्यूब पर भी कई बार बता चुकी हूँ, और मेरे पति को भी भली भांति याद है। मेरा खुद का पति बोलता है मेरी माँ खत्म हो चुका है, फिर भी तू ही पूरे परिवार में याद करती है, कोई नहीं करता। और सच में मैं आज भी याद करती हूँ, मिस करती हूँ मेरी सासू को। अगर वो होती जिंदा तो शायद उनकी गोद में सर रख के बहुत ज्यादा रोती, क्योंकि मेरे दर्द को वो समझती। वो कुछ नहीं कर पाती, ना ही मुझे कुछ देती, लेकिन वो मेरी
सर पर हाथ रख के कहती, कोई ना कोई रास्ता दिखा देती, कुछ ना कुछ बता देती। और रही बात मेरी माँ की, मेरी माँ के साथ भले मेरा रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन मुझे इस वक्त उनको इस तरह देखते हुए ना बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में मुझे कुछ करके मेरी माँ को हेल्प करना चाहिए, और मेरे नसीब कितना उल्टा है कि मैं कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ क्या स्थिति है इस वक्त ना, वो परमात्मा जानता है। लेकिन परमात्मा जाने इतना परीक्षा, इतना कठोर परीक्षा क्यों ले रहा है। बच्चे बड़े होना कोई एक दो दिन के बाद तो नहीं है ना। मुझे ये समझ में नहीं आती वो इंसान, यानी क्या बोलूं उसको, पति बोलूं कि मतलब क्या बोलूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन वो इंसान इतना पैसा हजम कैसे कर लेता है। उस इंसान को इतना भी याद नहीं आता, बुजुर्ग माँ है, एक माँ को रुला कर क्या हासिल कर लेगा, कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। कि इतना पैसा कमा के कम से कम बच्चों को थोड़ा सा तो कुछ तो दे दे। बच्चा बीमार हो रहा है, सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से, दवाई आ रही है 500-500 रुपए की, सब कुछ देख रहा है। बच्चों को अच्छा खाना देने की जरूरत है क्योंकि उसको तकलीफ है, अटैक आया उसको, अटैक इस उम्र में कभी सुनी नहीं होगी मेरी माँ ने। लेकिन वो इंसान पैसा कमा रहा है और उस औरत को, उस बच्चे को जो कि उसका नहीं है, उस बच्चे को पाल रहा है। कैसे हजम कर लेता है इंसान रोटी। या तो माँ की पैसा दिया हुआ है ना, जब हाथ में देती है ना तो हाथ कपते, पूरा थर 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 करते हैं। मम्मी को कहती हूँ मम्मी मत दो, मम्मी मत दो, मुझे रोना आ जाता है बहुत भयंकर। उनके सामने मैं नहीं रोती हूँ, अगर मैं उनके सामने रोई वो टूट जाएगी। बिखर चुकी है वो, ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से बिखर चुकी है। इस उम्र में काम करना कोई ऐसे ही है क्या। जिस उम्र में लोग बैठ के खाते, पोता पोतियों के साथ खेलते, नातिन के साथ खेलते, उस उम्र में नातिन के लिए कमा के लाना कोई ऐसी मजाक नहीं है। मेरी कलेजे पर क्या बीत रहा है वो मुझे पता है। मैं भले दिखने में मोटी हूँ, मोटी होंगी, इसके भी बहुत सारे वजह है। अभी जो लेडीज है उनको पता होगा। एक औरत को डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या झेलनी पड़ती है, क्या तकलीफ होती है। और वैसे भी देखिए, कोई भी इंसान अगर 16 साल का होता है ना तो वो 15-16 का नहीं रह जाता। सभी का एज के अकॉर्डिंग शरीर बढ़ता है, ढलता है, कोई कैसा हो जाता है। और क्या कहूँ, जब इंसान महीने की 50,000 40,000 कमा के दूसरे के बेटे पर खर्च कर रहा है, हजम कर रहा है रोटियां, बस उसको जो करना है करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ जब जाते टाइम इस तरह से रोती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और उनका एक बार का रोना मुझे तब तक रुलाती है जब तक वो वापस मेरी आंखों के सामने ना आ जाती है, यानी दोबारा से। और दोबारा से आने में उनको कम से कम महीना या फिर 2 महीने का टाइम लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि मेरा जब काम होता है ना, कोई जैसे कोर्ट में जाना हुआ, हॉस्पिटल में, या कोई भी इमरजेंसी काम होती है ना जहाँ पर मैं बच्चों को नहीं लेके जा सकती हूँ, तो उस जगह पे मैं मम्मी को बुलाती हूँ कि मम्मी अब बच्चे संभाल लेना, और क्या नाम है, मैं जाके आती हूँ। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बस इतना कहूँगी कि भगवान मेरी जो शरीर है इसको सही सलामत रखे, निरोगी काया रहे, और मेरे बच्चे सही सलामत रहे, वो बीमार ना पड़े। और मेरी माँ अगर जाना चाहते हैं ना तो उनके दिमाग में ये भर दो भगवान कि वो चली जाए, क्योंकि मुझसे और नहीं देखा जाता और उनको उम्र हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मैं पाप में गल जाऊंगी। उनका इस तरीके से घर चलाना हुआ देखते हुए ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें गाँव भेज दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा जो भी हाल है, जो भी कुछ है, देख लूँगी, जो होगा ना देख लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। बस उनके दिमाग में भर दो कि वो गाँव चले जाए, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए। आपसे बस यही विनती है।